जाता है और इसमें लोग दिल खोल के जो है वो खर्च करते हैं, अपने घरों में चरागाह किया जाता है। इसे दूसरे लफ्जों में जब वहाँ पे इंडियन मुस्लिम और इंडियन हिंदू आपस में मिलते हैं तो वो इसे ईद चरागाह भी कहते हैं कि इसमें घरों में जो है वो रोशनियां की जाती हैं। और इससे हर दफा ये कहा जाता है कि इससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है। मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैंने एक ट्विटर अकाउंट पे एक रिपोर्ट देखी, उसमें यह था कि 4,75,000 करोड़ की परचेजिंग जो है वो इंडियंस ने की है, जो कि नेपाल के बजट के 5 गुना है। नेपाल के बजट के टोटल बजट का 5 गुना बनता है, यानी नेपाल के बजट अगर 5 गुना किया जाए तो फिर ये एक अमाउंट बनती है जो कि पिछले 1 महीने में इंडियन ने परचेज किया है। ये वो इकोनॉमी है जिसे डोनाल्ड ट्रंप जो वो पहले डेड इकोनॉमी कह चुका था। भारत के अंदर दिवाली के मौके पर $8 बिलियन की गिफ्टिंग होती है। आप देखिए कि 1,80,000 करोड़ खर्च किया है भारत में, हर दिन लगभग $2.25 लाख करोड़, हर घंटे $7,500 करोड़। तो देखिए, एक ऐसा कंट्री जो $8 अरब, $8 बिलियन तो सिर्फ तोहफे तोहफे पर गिफ्ट्स पर ही स्पेंड कर देता है, उसका आप क्या मुकाबला करेंगे। और उसके साथ दूसरे कंट्री जो वो कहते थे कि इनके पास जो है वो परचेजिंग पावर कम है। दिवाली मनाई भी गई, राइट्स होते हैं, केक कटिंग भी हुई है, हैप्पी दिवाली भी बोला गया है, क्या कहेंगी। लेकिन हाँ, एज ए मुस्लिम इस चीज के लिए मैं नहीं करूंगी, मतलब एग्री नहीं हूँ कि आप उसके लिए केक कटिंग करें या आप सेलिब्रेट करें। हाँ, उनकी है, उनको आप आजादी दें, वो अपनी माइनॉरिटी जिस तरह भी मनाना चाहे मनाएं, लेकिन हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? इट्स जस्ट अ फेस्टिवल। लेकिन वो उनका है, हिंदुओं का है फेस्टिवल, मुस्लिम्स का नहीं है। वो कभी हमारी ईद में कभी इस तरह की चीजों में शामिल नहीं हुए। हाँ, क्यों नहीं हुए? जैसे मुस्लिम कंट्रीज भी दिवाली को मना रही हैं, दुबई के अंदर दिवाली मनाई जाती है, बड़े अच्छे से मनाई जाती है, सऊदी अरेबिया के अंदर भी किसी हद तक मनाई जाती है, और पाकिस्तान के अंदर बसने वाली जो माइनॉरिटीज है, हमारा कोई त्योहार होता है वो मुसलमानों के साथ शरीक होते हैं। ये तो एक भाईचारे की अलामत है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सबसे बड़ी बात यह है कि ये खर्च पाकिस्तान के पूरे 1 साल के बजट से भी ज्यादा है। सऊदी अरेबिया, जहां पर एक वक्त में हिंदू सिंबल्स दिखाना भी गुनाह समझा जाता था, वहां पर अब दिवाली सेलिब्रेट हो रही है। नाज़रीन, खबर मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ और बराए मेहरबानी आपने कोशिश करनी है कि दीवार के साथ टक्कर नहीं मारनी। मैं जाती आपके साथ अपना एक वाकया शेयर करूँ। नाज़रीन, मैं मलेशिया से जा रहा था सिंगापुर और मैंने बाय रोड जाना था। अच्छा, जब इमिग्रेशन लाइन में हम खड़े तो उसने जाकर पासपोर्ट दिया, मैं जर्मन हूं, उसने सलूट मार सके, प्लीज प्रोसीड। इसके बाद नाज़रीन मेरी बारी थी, मैंने कहा जी सौराब बरकत फ्रॉम पाकिस्तान। कसम खुदा की नाज़रीन, उसने सिक्योरिटी को बुलाया और उसने कहा लेकर जाएं जी, इनको मजीद एग्जामिन करें। सऊदी अरेबिया जैसी इतनी हॉली कंट्री है और फिर दुबई जिस तरह की इस्लामिक कंट्री है, और वो अगर इस तरीके से हमारी कंट्री भी इंक्लूड हो जाती है मोस्टली इन चीज़ों में, वो दिवाली या इस तरीके के फेस्टिवल्स को प्रमोट करेगी, तो फिर हमारी न्यू जनरेशन पे आई गेस सो खराब ही असर पड़ेगा। अच्छा, मेरे साथ एक और दोस्त था, उसे अलग लाइन के ऊपर खड़ा किया होता, लेकिन वो भी जाकर वहां पर खड़ा था और जब मैं पहुंचा लिटरली वो अपनी पतलून ऊपर कर रहा। ठीक है, ये प्रमोशन ज्यादा करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पे वो एक इंडिया का जोन सा है जिसकी शादी बहुत बड़ी की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, अंबानी फैमिली जो है, अंबानी फैमिली, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, वो तो उनकी शादी। लेकिन मैं कहती हूँ उन्होंने शादी ऐसी दिखाई थी कि हर पाकिस्तान पूरी दुनिया में उन्होंने इंडिया से क्या किया, पूरी दुनिया से वो बुलवाए, सिंगर किया, एक्टर किया, कि उन्होंने एक प्रमोट किया। लेकिन कोई ये जानता है कि उन्होंने जिसको प्रमोट किया उन्होंने कमाया कितना है। हाँ, वो उसने भी इतना कमाया होगा, कोई नहीं जानता कि उन्होंने कमाया कितना है। अभी इन्होंने परचेजिंग कर ली, सोशल मीडिया पे कर दिया, इससे इन्होंने डबल। चलो, ये तो मजहबी त्योहार है ना, त्योहार है, ये तो लेकिन इसे वो करेंगे। लेकिन अब अगर इतने की परचेजिंग किया ना तो डबल ही ये लोग अर्न करेंगे। इनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें बिजनेस, अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना। हाँ, तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप कहता था डेड इकोनॉमी, पर डेड इकोनॉमी तो ना हुई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कहता रहता है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान अपनी अवाम की खुशी के लिए कुछ भी करते हैं। अच्छा, जो दुबई की हुकूमत है वो दिवाली की शुभकामनाएं जिसको कहते हैं वो देते हैं, वो दिवाली सेलिब्रेट भी करते हैं, शेख मनाते हैं दिवाली वगैरह, तो क्या वो भी गलत करते हैं? मेरे पर्सनल व्यूज लेंगे तो दुबई एक मुस्लिम कंट्री नहीं है, सेक्युलर, बिल्कुल सेक्युलर है। कि वो हर रिलीजन को आजादी देते हैं, उन्होंने किसी को दबाया नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वही ना, फिर वो अपने आप को मुस्लिम कहना छोड़ दे। हर रिलीजन को आजादी देने का मतलब आप इस्लाम से हट गए हो, ये तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे? देखिए, आपका कल्चर है, आप उसको आजादी देने का ये मतलब नहीं कि आप उसको गवर्नमेंट लेवल पर कह दें कि सारे पार्टिसिपेट करें। जिस तरह की वहाँ के सिस्टम्स हैं, डांस पार्टीज होती हैं, या जिस तरह बाकी सेलिब्रिटीज को इधर उधर की सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है और जितनी वल्गैरिटीज वहाँ पर हो रही है, आई थिंक जो एक मुनासिब फैमिलीज हैं वो तो अपनी बच्चियों को वहाँ भेजने से वैसे ही गुरेज करेंगे कि दुबई। पाकिस्तान इस फेस्टिव सीजन शेयर मार्केट में भी गजब की तेजी दिख रही है, यानी आप जिधर देखिए उधर पॉजिटिव खबरें आ रही हैं।
शेयर मार्केट की बात करूं तो अक्टूबर महीने में बीएसई सेंसेक्स 3685 अंक बढ़ चुका है, यानी 17 कारोबारी दिन में 4% की बढ़त। निफ्टी 50 1098 अंक बढ़ा है, यानी 4.5% की ग्रोथ वहां भी है। सोने चांदी के सिक्कों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सोने चांदी के गहनों में नई डिजाइन की डिमांड बढ़ी, और यह हाल तब है जब सोने और चांदी के रेट लगभग आसमान पर है। लोगों का कहना है कि भले सोना महंगा हो जाए तो हो जाए, लेकिन सोना तो सोना है बॉस, लेंगे। मेरी वो दुखती रग पे हाथ रख दिया। सबसे पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा नाकिद हूँ, ठीक है। मुझे ये बंदा वैसे पसंद नहीं है, ठीक है। इस पर बाद में आता हूँ, क्योंकि आपने दिवाली से बात शुरू की है, तो पहले दिवाली को जरा देखते हैं यार। इतने डिजर्व के इतना 4,70,000 करोड़ की, मतलब इतनी शॉपिंग उनकी होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर आप पॉजिटिव पॉइंट निकालें। इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भाई डोमेस्टिक के लिए हो रहा है, ये इसमें मैक्सिमम या कोई ऐसी हम ये नहीं देख रहे कि भाई उन्होंने आईफोन खरीद लिए या उन्होंने टेस्ला की वो चीजें खरीद ली या माइक्रोसॉफ्ट का कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो उनकी छोटी छोटी चीजें, जो छोटी छोटी बच्चों के छोटे बिजनेसेस होते हैं, जिनको प्रमोट करने के लिए जो काम हम मीडिया के ऊपर बैठकर हम कहते हैं ना कि ये करो, इसको खरीदो, इसको खरीदो, इसको सपोर्ट करो, भाई वो देखे वो 5 दिन के अंदर उतनी शॉपिंग करें, ठीक है। तो भाई ये पॉजिटिवली इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, आपने एंड पे एम छेड़ दिया था डोनाल्ड ट्रंप को कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहता है इंडिया को डेड इकोनॉमी, सैंक्शंस भी लगाए, टैरिफ भी लगाया, मतलब देखिए वो 30% से 35 पे गया, फिर 45 पे गया, फिर वो 50 पे गया, और गया कहाँ पे? ट्विटर पे। ट्विटर पे मतलब हंसी वाली बात ये है कि आप यार, आप इतने बड़े कुछ हो तो आप प्रेस रिलीज निकालो, ठीक है। आप हमें बताओ कि ये ऑफिशियल मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैंने ये कर दिया इंडिया के साथ, ठीक है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खड़े होकर कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले को, उसको आईफोन वाले को कि इंडिया से आईफोन उठा लो, ठीक है। आप टेस्ला वाले को, इलॉन मस्क को है जो उसको आंखें दिखाते हो, जो आपको लाने के लिए मतलब इतनी कोशिशें करता रहा, ठीक है। उसके बाद अब उसको आंखें दिखा, बड़ी परचेजिंग पावर, और फिर मेड इन इंडिया मैक्सिमम आपने देखा है। तो एक आप ये कह लें कि नेशनल स्टैंड तो एक उनका है ना अपनी नेशन के। यहाँ पे मैं ना 2 तरीकों से इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो नेपाल का बजट 5 साल आपने कहा कि बजट से बड़ी चीज थी, ठीक है, डेफिनेटली हो भी सकती है। आप पाकिस्तान के बजट से इसको कंपेयर कर ले तो कहीं ना कहीं करीब जा पड़ेगा ये। उसकी रीजन क्या है कि इंडिया के अंदर यार आप आबादी भी तो देखे 150 करोड़, मतलब ऊपर कितना बचता है? 4,000 कुछ बताया आपने, ठीक है। तो भाई देखें, बात ये ठीक है, लेकिन आप जब पॉपुलेशन वाइज कंपेयर करते हो ना, फिर आपको ये चीजों का मार्जिन देना भी पड़ता है कि भाई इतनी आप लोगों का, यार इंडिया अगर इससे कम की शॉपिंग करता, आप टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे खड़ा कर लेता, मैं हैरानी का मुजाहरा करता। यार आप ये ना ग्रेजुअली, मैं आपको पता है ये परचेजिंग पावर उनकी ग्रेजुअली बढ़ती आ रही है। अगर 2021 में देखें तो उन्होंने 1.25 लाख करोड़ की शॉपिंग की, 2022 में उन्होंने 2.25 लाख करोड़ की शॉपिंग की, 2023 में चले जाएं तो उन्होंने 3.25 लाख करोड़ की, 2024 में चले जाएं तो उन्होंने 4.25 लाख करोड़ की, और अभी 2025 आया है। ये कह के ये बात ट्रंप की तरफ से चल रही थी, इंडिया की तरफ से चल रही थी कि उनका लेवल, परचेजिंग लेवल कम हुआ है, पॉवर्टी जो है वो ज्यादा हुई है। इवन के एक अपोजिशन पार्टी जो है वो भी गवर्नमेंट को तनकीद कर रही थी, लेकिन पूरे 50 लाख का या 50,000 करोड़ का डिफरेंस एक साल में आना। देखें, ये काफी बड़ी अमाउंट है जो आप बता रहे हैं, वो बात ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप, क्योंकि आप पॉलिटिकल शो करते हैं, तो बेस्ट थिंग कि आप इसको पॉलिटिकली डिस्कस कर लें, ठीक है। आप जो बात करते हैं ना कि भाई जो कांग्रेस है इंडिया के अंदर या दूसरी अपोजिशन पार्टीज है, वो बीजेपी पे तनकीद करती है इस बात के ऊपर कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी आई है। बुरे लोगों को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। पूरे लोग हिंदू हैं? हाँ जी। कैसे? अच्छे नहीं है, पाकिस्तान है, भारत इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करें हमारे मुल्क में कोई गैर मुस्लिम आए। तो वो तो पाकिस्तानी है ना? ठीक हो गया। हिंदू जो रहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, वो तो पाकिस्तानी है ना? हो गया। तो वो फिर भी बुरे हैं? बुरे हैं। क्यों? नहीं पसंद। क्यों पसंद ही नहीं है, गैर जो है ना। तो लेकिन गैर मुस्लिम है तो उनका अपना मजहब है। दुनिया के अंदर बहुत से मजाहिब मौजूद हैं। अब देखें, चाइनीज का अलग रिलीजन है, अलग मजहब है, क्रिश्चियंस है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, इस तरह से बहुत से मजहब मौजूद है। तो स्पेशली हिंदू से ही नफरत क्यों करते हैं? बस अपना अपना माइंड है इंसान का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।